आज की जो क्लास है हमारी बूटस्ट्रैप की, इसके अंदर हम बूटस्ट्रैप के दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को डिस्कस कर लेंगे। पहला एलिमेंट हमारे पास बूटस्ट्रैप के टैब्स हैं जो कि नेविगेशन से मिलते जुलते होते हैं, और दूसरा बूटस्ट्रैप पेज। ये नॉर्मली हम बूटस्ट्रैप के जो मेन्यूज वगैरह होते हैं उसको क्रिएट करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे बूटस्ट्रैप की नेविगेशन होती है काफ़ी हद तक उसके हद तक सिमिलर है, लेकिन थोड़ा अलग होता है। ये नॉर्मली जो हमारी लिस्ट होती है अनऑर्डर लिस्ट या ऑर्डर लिस्ट, उसके थ्रू बन रहे होते हैं। तो किस तरीके से बनते हैं उसके ऊपर हम आते हैं। मेरे पास बूटस्ट्रैप का ब्लैंक पेज मौजूद है जिसके अंदर मैंने बूटस्ट्रैप की CSS और बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट एंड jQuery को भी एम्बेड किया हुआ है। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे आऊँगा अपनी बॉडी पोर्शन में, और बॉडी पोर्शन में आने के बाद अपनी जो डिफ होती है, जो मेरा कंटेनर बनेगा उसको मैं क्रिएट करता हूँ। बूटस्ट्रैप का मेरा कंटेनर है, और इस कंटेनर में आने के बाद मैं अपनी वर्किंग को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टैब्स की। तो टैब्स के लिए मैं यहाँ पे एक हेडिंग क्रिएट कर दूंगा S2 की, और यहाँ पे लिख दूंगा बूटस्ट्रैप टैब, बूटस्ट्रैप टैब्स। हेडिंग के बाद मैंने आपको कहा कि जो पेल्स और टैब्स जो बन रहे हैं ये आपके बनते हैं लिस्ट के थ्रू। तो HTML में जो लिस्टिंग होती है वो आपको पता है दो किस्म की, ऑर्डर लिस्ट या तो फिर अनऑर्डर लिस्ट। तो आप कोई से भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए अनऑर्डर लिस्ट को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर अनऑर्डर का कोई फर्क तो रहेगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। आप कोई से भी यूज़ कर सकते हैं। और उस लिस्ट के अंदर आके आपको पता आइटम होते हैं, तो हम LI को ऐड कर देंगे, और LI में कुछ भी फॉर सपोज यहाँ पे मेन्यू 1 इस तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लिख देंगे मेन्यू 2, और देन उसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पे मेन्यू 3। कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे मेन्यू सेलेक्ट कर दिया, यानी मेरे को लिस्ट के आइटम ऐड करने थे। ये काम कर दिया। अब बात करते हैं क्लासेस की, क्योंकि अभी आपको पता है कि इतना अगर मैं काम करूँगा तो कोई भी ज़्यादा फर्क आने वाला नहीं है, क्योंकि होता क्या है बूटस्ट्रैप में जब तक चीज़ें अप्लाई नहीं होती जब तक आप उनको क्लासेस देंगे। अच्छा, क्लासेस में आने से पहले मैं चाहूँगा कि ये मेन्यू जो है, जो वर्डिंग लिखी हुई है मेरी मेन्यू 1 मेन्यू 2, एक क्लिकेबल हो, यानी ये लिंक बन जाए। तो लिंक बनाने के लिए आपको पता है आप एंकर टैग यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप आके href और यहाँ पे href को ब्लैंक छोड़ दें, और अपना जो डेटा है आपका मेन्यू 1 या मेन्यू 2 जो भी आपका कंटेंट है उसको आप एंकर टैग के अंदर पुट कर दें। इससे होगा क्या कि आपको जो डेटा है वो एज अ लिंक के तौर पर वर्क कर रहा होगा। और इन फ्यूचर अगर आपको यहाँ पे पेजेस ऐड करने हैं तो लिस्ट का जो SF का पाथ है वो खाली पड़ा हुआ है, वहाँ पे आप पेज का एड्रेस भी ऐड कर सकते हैं। तो मेन्यू 1 2 एंड 3 कुछ इस तरीके से मैं मेन्यूज ऐड कर दिया। अच्छा, अगर मैं अभी इस टाइम पे आपको आउटपुट दिखाऊँ चीज़ का, तो आउटपुट में ज़्यादा कुछ फ़र्क आएगा नहीं अभी, क्योंकि अभी हमने बूटस्ट्रैप क्लासेस अप्लाई नहीं करी है। तो फिर हमारे पास ये फाइल है, इसको हम ओपन करते हैं। तो देख सकते हैं आप आउटपुट जो है नॉर्मली आ रहा है, जिस तरीके से हमारी लिस्ट आती है उसी तरीके से आउटपुट है, ज़्यादा कुछ फ़र्क मौजूद नहीं है, ठीक है। अब इसको बनाते हैं हम टैब्स के। बूटस्ट्रैप के टैब्स किस तरीके से बनने होंगे, तो इसके लिए क्लासेस की हम बात करते हैं। सबसे पहली क्लास जो अप्लाई होगी यहाँ पे वो होगी अनऑर्डर लिस्ट के अंदर, यानी आपकी जो लिस्ट है अनऑर्डर है या ऑर्डर है, जो भी लिस्ट है, पहले उस लिस्ट के अंदर क्लास अप्लाई होगी नेफ की, ठीक है। और उसके बाद अप्लाई होगी नेफ टैब की, क्योंकि अगर नेफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा नेफ बार, क्योंकि नेफ की क्लास जो होती है आपकी वो नेफ बार बनाने के लिए भी जरूरी होती है और टैब बनाने के लिए भी जरूरी होती है। तो आपको बताना पड़ेगा। पहले तो आपने बता दिया कि नेफ की क्लास अप्लाई करनी है, यानी मेरे को नेविगेशन जैसी चीज़ चाहिए। फिर आप बताएंगे नेफ के साथ मुझे क्या चाहिए, टैब्स चाहिए। तो इसके थ्रू क्या होगा कि आपकी नेविगेशन नहीं बनेगी, आपका टैब्स बनेंगे ये। अच्छा, ये चीज़ हो गई। और उसके बाद जो इसकी आइटम है LI, जितने भी आपके पास लिस्ट आइटम है उन सब के ऊपर क्लास लगाने आपको नीड नहीं है। आप एक काम करें सिंपल, जो पहला वाला आइटम है ना मेन्यू 1, इसके ऊपर आएंगे, और बजाय LI के मैं आता हूँ एंकर टैग में, और यहाँ पे आके क्लास अप्लाई करता हूँ एक्टिव की। और ये क्लास आपको पता है हम क्यों यूज़ करते हैं, अपने पहले आइटम को या अपने सिलेक्टेड आइटम को एक्टिव करने के लिए। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 3 आइटम्स हैं, मेन्यू 1 मेन्यू 2 और मेन्यू 3। मेन्यू 1 को मैं चाह रहा हूँ ये एक्टिव हो जाए, यानी सेलेक्टिव हो जाए बाय डिफॉल्ट। तो इतना करने के बाद मैं सेव करूँगा और रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हैं वही मेरी लिस्ट इतने बेहतर अंदाज में एक मेन्यू के फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट हो गई। आपको कोई भी मार्जिन पैडिंग फ्लोटिंग करने की नीड पड़ेगी। अगर आप नॉर्मल CSS करते तो आपको ये सारे काम मैनुअली करने पड़ रहे होते। अच्छा, एक चीज़ नोट करिए, आप लोगों ने एक्टिव की क्लास अप्लाई नहीं हुई। एक्टिव क्लास अप्लाई इसलिए नहीं होगी क्योंकि मैंने उसको एंकर टैग में अप्लाई कर दिया। मुझे जो है ना लिस्ट के अंदर ही अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्लास जो है लिस्ट के ऊपर ही अप्लाई होगी कुछ इस तरीके से। जो LI का आइटम है यहाँ पे अप्लाई होगी क्लास। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हैं हम लोग पहला जो आइटम है आपका मेन्यू 1 वो सिलेक्टेड हो चुका है, ठीक है, ईजिली सेलेक्टेड हो चुका है। एंड दूसरा और ये तीसरा आ गया, ठीक है। 3 आइटम अवेलेबल है। आप चाहें तो तीसरे को या दूसरे को भी सिलेक्टेड करना हो तो उसके लिए जो है यहाँ पे सेकंड आइटम के ऊपर मैंने एक्टिव क्लास अप्लाई कर दी, तो सेकंड आइटम आपका एक्टिवेट हो चुका है। तो इस तरीके से इजीली अपने लिस्ट को आप टैब्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक बात समझ में आया हुई होगी। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा चीज़ को लेके, और जो इसी चीज़ को हम और मज़ीद किस तरीके से बना सकते हैं, यानी
थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे किस तरीके से उसको लेके जा सकते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। अभी हम इसके अंदर ड्रॉप डाउन को ऐड करते हैं, यानी अपने नॉर्मल जो टेस्ट बनाए इन टैब्स को इनके अंदर ड्रॉप डाउन की फंक्शनलिटी जो कि आज से हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, ड्रॉप डाउन एंड कॉलैप्स वगैरह जो हमने पढ़े थे, उस तो वही फंक्शनलिटी हम अपने टैब्स के साथ भी ऐड करते हैं। वो कैसे ऐड करेंगे, उसके लिए मैं लिस्ट से बाहर आता हूँ अपनी, और यहाँ पे आने के बाद एक और हेडिंग पहले क्रिएट करता हूँ H2 की, और यहाँ पे लिखूंगा मैं टैब्स विद ड्रॉप डाउन। और यहाँ पे आने के बाद वही लिस्ट अप्लाई होगी आपकी। तो मैं यहाँ पे यूएल ओपन करता हूँ और उस यूएल के अंदर एल ओपन हो गया, और एल के अंदर आपको पता है जो आइटम हमारे होते हैं वो एंकर टैग में आ रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पे एंकर टैग ओपन करूँगा, हाइपर रेफरेंस, और यहाँ पे कोई भी उसी तरीके से आप लिख सकते हैं मेन्यू 1, मेन्यू 2, मेन्यू 1 इस तरीके से। और इन्हीं आइटम को मैं करूँगा मल्टीपल टाइम कॉपी, मेन्यू 2, 3 एंड 4। और क्लासेस जो उसमें अप्लाई होंगी वो वही क्लासेस तकरीबन यूएल में आएंगे, क्लास अप्लाई करेंगे यहाँ पे नेव, देन नेव डैश टैब्स, जिससे ये टैब्स में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद पहले वाले आइटम को चाहता हूँ सेलेक्ट करना, तो मैं यहाँ पे वही चीज़ क्लास एक्टिव कर दूंगा। और उसके बाद मैं चाहूँगा कि जो दूसरा वाला आइटम है ना इसके ऊपर ड्रॉप डाउन अप्लाई हो जाए, इन दूसरे के ऊपर माउस लेके जाऊँ तो ड्रॉप डाउन का मेन्यू ओपन हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, जहाँ पे जो भी आइटम आपका सेलेक्टेड, मेरा आइटम नंबर 2 है, तो इस एल के अंदर आएंगे, और यहाँ पे इस एल के अंदर रहते हुए, ठीक है, लिस्ट आइटम में रहते हुए यहाँ पे आप क्या करें, इसको क्लास देंगे ड्रॉप डाउन की, और उसके अंदर मजीद मेन्यूज़ को ऐड करेंगे। वो किस तरीके से ऐड हो गया वो मेन्यूज़, तो उसके लिए आप यहाँ पर इसको पहले क्लास दे दें ड्रॉप डाउन की, ड्रॉप डाउन क्लास दे दी। अच्छा, एंकर की फिलहाल अभी मेरे को नीड नहीं है, एंकर को यूज़ करूँगा लेकिन थोड़ी देर बाद यूज़ करेंगे। कोड को सिंपल करता है, लेकिन एल मैंने बनाया और उस एल को एक स्पेशल क्लास दे दी ड्रॉप डाउन। पहले वाले को दी एक्टिव की, एक्टिव क्यों, क्योंकि ये चाहते हैं मेन्यू एक्टिव हो जाए। दूसरा वाला हमने दे दी ड्रॉप डाउन, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो एल है इसके अंदर मजीद कुछ एल बन जाए। तो उसके बाद यहाँ पे आता हूँ, मैं एंकर को यूज़ करता हूँ, क्लास यहाँ पे अप्लाई करूँगा मैं ड्रॉप डाउन डैश टॉगल। जैसे क्या होगा कि एंकर टेक के ऊपर जैसे आप माउस लेके जाएंगे तो उसका जो सब मेन्यू है डिफाइन हो जाएंगे। उसके बाद डेटा टॉगल आपको पता है हम करते हुए आ रहे हैं, किसी भी चीज़ को, किसी भी मेन्यू का टॉगल अप्लाई करना है, डेटा टॉगल की वैल्यू क्या होती है, ड्रॉप डाउन होती है। लास्ट टाइम भी हमने काम ये किया हुआ है, ड्रॉप डाउन हो गया। देन एच फिलहाल के लिए खाली छोड़ रहा हूँ मैं, सबके में खाली छोड़ रहे तो हम यहाँ पे जो है हैश साइन ऐड कर देंगे। और देन उसके बाद वैल्यू आएगी आपकी कोई भी वैल्यू, फॉर सपोज मैं यहाँ पे माई मेन्यू जो कुछ भी आप लिख सकते हो, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे फिलहाल के लिए ड्रॉप डाउन कर देते हैं उसको, ड्रॉप डाउन। ठीक है जी, तो ये ड्रॉप डाउन का वर्ड आएगा लिखा हुआ है, इसके ऊपर जैसे आप माउस लेके जाएंगे तो उसके नीचे एक मेन्यू ओपन होना चाहिए। वो मेन्यू कैसे ओपन होगा, वो मेन्यू तो हमने बनाया नहीं है, तो वो मेन्यू ओपन कर देते हैं। लेकिन उससे पहले लास्ट टाइम हमने कैरेट पढ़ा था, याद है, हमने स्पेन के अंदर कैरेट पढ़ा था, जिससे हुआ था क्या था, क्या एक जो है एरो सिंबल ऐड हो जाता है, जिसके थ्रू हमारे पास चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती है। तो हम ड्रॉप डाउन में रहते हुए हम चाहेंगे ड्रॉप डाउन का वर्ड लिखा हुआ है और ड्रॉप डाउन के वर्ड के साथ एक कैरेट का सिंबल आ जाए। तो सिंबल बनाने के लिए आप स्पेन जो है उसको यूज़ कर रहे होंगे, स्पेन का जो टैग होता है, और स्पेन के टैग की क्लास क्या होगी, कैरेट क्लास होगी। और स्पेन की जो वैल्यू होगी खाली होगी, बस इस तरीके से होगा सिंपली, ठीक है। बस ड्रॉप डाउन, उसके बाद ये कैरेट आ गया हमारा, ताकि ड्रॉप डाउन के बाद एक सिंबल आ जाए एरो का। अच्छा, उसके बाद इसी एल में रहते हुए आपको एक और लिस्ट ओपन कर देनी है। पूरी लिस्ट ओपन कैसे होती है आपको पता है, आप यूज़ करेंगे दोबारा से यूएल, और यूएल के अंदर क्या आते हैं आपको पता है, एल आते हैं। तो यानी ये जो बन रही है आपकी नेस्टेड लिस्ट बन रही है कि एक एल में रहते हुए आपने मजीद यूएल ओपन किया, फिर यूएल के अंदर एल आ गया। लेकिन ये जो एल है ड्रॉप डाउन की एल है, जब तक शो नहीं होंगे तब आप माउस को अपनी इस ड्रॉप डाउन के वाले कंटेंट के ऊपर लेके नहीं जाते। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर सपोज ड्रॉप डाउन 1 इस तरीके से कर देंगे हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन 1, ठीक है। और यहाँ पे भी क्योंकि मुझे एंकर टैग चाहिए तो मैं यहाँ पे कट करता हूँ उसको, और ए एच एफ खाली छोड़ते हैं उसको, यहाँ पे ड्रॉप डाउन 1 आ गया। और मल्टीपल टाइम जितने भी आपको आइटम चाहिए ड्रॉप डाउन के, उनको आप यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। मैं फिलहाल के लिए 3 रख रहा हूँ, ड्रॉप डाउन 1, ड्रॉप डाउन 2 एंड 3, इस तरीके से हो गया। अभी बाय डिफॉल्ट जो नजर आ रहे होंगे, शो हो रही होंगी, तो हमें हाइड करना हम चाहेंगे जैसे ड्रॉप डाउन के ऊपर लेके जाएं तब जाके ये शो हो जाए। तो उसके लिए आप इस यूएल में आए और यहाँ पे क्लास अप्लाई करेंगे ड्रॉप डाउन
डैश मेन्यू, वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि हाँ भाई ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है। इट्स मीन कि उसको बाय डिफॉल्ट हाइड रखना है। कब शो करना है? जब हम ड्रॉप डाउन के इस बटन के ऊपर माउस को लेके जब हम क्लिक करें तब जाके इसको शो करना है इस पूरे मेन्यू को। अदरवाइज ये पूरा मेन्यू क्या होगा, हाइड हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट क्या नजर आएगा, मेन्यू 1 नजर आएगा, ड्रॉप डाउन नजर आएगा, मेन्यू 3 एंड मेन्यू 4, ये सारा एरिया हाइड रहेगा हमारा। सेव करते हैं और सेव करने के बाद आके मैं रिफ्रेश करके दिखाऊंगा आपको। तो देख सकते हैं आप लोग जो अंदर वाला मेन्यू है वो हाइड हुआ हुआ, लेकिन ड्रॉप डाउन के साथ एक कैरेट नजर आ रहा है। जो जो आपको सिंबल नजर आ रहा है एरो का, ये कैरेट की वजह से आ रहा है, जो हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन के बाद स्टैंड के अंदर कैरेट को यूज किया था। अगर इसको आप हटा देंगे तो कैरेट नजर नहीं आएगा। बहरहाल इसके बाद हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं आपका जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है वो एज इट इज शो हो गया है विथ शेडो और इफेक्ट्स के साथ। तो इस तरीके से सिंपली आपने जो नॉर्मली आपका जो टैब्स होते हैं उसके अंदर ड्रॉप डाउन की फंक्शनलिटी इजीली ऐड कर सकते हैं। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी, इतनी कोई मुश्किल चीज़ ये है नहीं। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पिल्स की तरफ। टैब्स तो मैं पढ़ लिए, अब थोड़ा पिल्स को डिस्कस कर लेते हैं। पिल्स वगैरह हम किस तरीके से यूज़ कर रहे होंगे, वो भी तकरीबन ड्रॉप डाउन की तरह यूज़ होती है। तो मैं इस बारे ड्रॉप डाउन मेन्यू है मेरा टैब्स, इसके साथ मैं आगे बढ़ता हूँ और एक और हेडिंग क्रिएट करता हूँ एच3 की, और यहाँ पे लिखता हूँ बूटस्ट्रैप पिल्स। और बूटस्ट्रैप पिल्स कैसी होती है, इसके लिए भी आपको ऑब्वियसली बात है वही यूएल या फिर ओएल यूज़ कर सकते हैं आप। फिलहाल मैं हर चीज़ के लिए यूएल को यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहें तो ओएल को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, डजंट मैटर, क्योंकि दोनों में काम आपका सेम ही हो जाएगा। और यहाँ पे भी सेम वही चीज़ होगी, यानी एंकर टैग आएगा आपका पहले तो, और एंकर टैग की जो वैल्यू होगी वो खाली होगी, और उसके अंदर आपके पास मेन्यू के नाम आ जाएंगे, जैसे कि मेन्यू 1 कुछ इस तरीके से। और इसी चीज़ को आप करते हैं कॉपी, यहाँ से पेस्ट पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे आके मेन्यू 2 3 और 1 टाइम और प्रेस करता हूँ मैं 4 3 एंड 4, ठीक है। अब इस इनको पेल्स में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए जो है मैंने आपको कहा था जो नेविगेशन आपने की क्लास यहाँ पे लगा रहे हैं नेव की, ये मल्टीपल काम के लिए यूज़ होती है। नेविगेशन बनाने के लिए भी यूज़ होती है, ये आपके पास नेव के टैब बनाने के लिए भी यूज़ होती है, और नेव के साथ साथ पिल्स बनाने के लिए यूज़ होती है। तो कैसे बनाएंगे, आप क्लास यूज़ करें यहाँ पे नेव और नेव डैश, अभी टैब्स नहीं आएगा, अब आएगा पिल्स। ये फ़र्क है खाली, आपको एक क्लास का फ़र्क है खाली, बाकी कुछ नहीं अप्लाई करना है। जिस आइटम को एक्टिव करना चाहते हैं, जैसे कि पहले वाले आइटम को मैं एक्टिव करना चाहता हूँ, एक्टिव करने के लिए क्लास एक्टिव की ज़रूरी नहीं है, क्लास एक्टिव की, लेकिन पिल्स की क्लास एक्टिव है। इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपने नेव नेव टैब्स था, उस तरीके से यहाँ पे क्या है नेव नेव पिल्स है, इतना फ़र्क है खाली। सेव किया आपने, रिफ्रेश करेंगे तो देखें ये आपके पिल्स आ गए, और तकरीबन सेम ही है, लेकिन आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत फ़र्क भी है, लेकिन अंदाज तकरीबन सेम ही है। इस तरीके से दोनों चीज़ों को आप यूज़ में लेके आ सकते हैं। अच्छा, अब इसी चीज़ के अंदर थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करते हैं, पिल्स को अपनी थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूँ मैं। यहाँ पे इसी चीज़ को कर लूँगा कॉपी, पूरी पिल्स के जो एरिया को उसको कर लूँगा कॉपी में। और एक और पिल्स की टाइप होती है, वो होती है वर्टिकली। अभी तो हॉरिजॉन्टल पिल्स आ रहे हैं, तो वर्टिकली अगर आपको बनाना है तो आप यहाँ पे वर्टिकल लिख देंगे, सिंपल एक हेडिंग। वर्टिकल की स्पेलिंग आई थिंक गलत लिख दी मैंने, वर्टिकल, ठीक है। वर्टिकल पिल्स कैसे बनेगी, सिंपल है, आप करना क्या है, जहाँ पे क्लास आपकी अप्लाई हुई है कौन सी वाली, ये नेव, और फिर नेव के बाद हमने डिफाइन कर दिया नेव बार कौन सी बनाने वाले, पिल्स वाली बनाने वाले। लेकिन साथ ही साथ आप यहाँ पे एक और चीज़ डिफाइन करेंगे, वो होगी नेव डैश स्टैक। अब स्टैक से क्या होगा कि आपकी जो पिल्स हैं वो स्टैक हो जाएंगे, आपके जो पिल्स हैं वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। सेव किया मैंने और रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं वही पिल्स आपके वर्टिकली आ गए, पहले हॉरिजॉन्टली आ रहे थे, अब वर्टिकल आ गए, ठीक है। आपके पास अभी तो काफ़ी बड़े स्पेस में आ रहे हैं, क्योंकि हमने कोई डिफ क्रिएट नहीं करी, इससे पहले कोई पेरेंट नहीं है, पूरी वेट के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। लेकिन कल को अगर आप वेट वगैरह क्रिएट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपके पिल्स जो है कन्वर्ट हो जाएंगे। अच्छा, अब एक लास्ट चीज़ बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, उसके बाद वाइंड अप करेंगे हम क्लास को। वो है बेसिकली टैब कंटेंट, ठीक है। अब टैब्स ही है, उसको थोड़ा सा और हम एडवांस लेवल में पढ़ ले होते हैं। तो उसको हम नॉर्मली टैब्स, डायनेमिक टैब्स भी कह रहे होते हैं, टैब्स कंटेंट भी कह रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग क्रिएट करता हूँ पहले तो, और टैब्स डायनेमिक टैब्स, ठीक है। डायनेमिक टैब कैसे बनेंगे, वही तरीका पहले टैब्स बनाने का, तो मैं कोड को कॉपी कर लेता हूँ ताकि मेरा टाइम जो थोड़ा सेव हो जाए। जो नॉर्मल टैब बनता है पहले तो वैसे बनेगा ये, ठीक है। नॉर्मल टैब आपका बन चुका है यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये है कि हम चाहते हैं यहाँ पे इन सब चीज़ों की नीड नहीं है, सिर्फ मेरे को एक ही एल चाहिए था, ठीक है। एक एल आ गया, और इस एल को क्लास दे दी मैंने एक्टिव की, और साथ ही साथ यहाँ पे मैं क्लास देता हूँ मैं एक्टिव की पहले तो, और साथ साथ मैं यहाँ पे डेटा टॉगल को यूज़ करूँगा एंकर टैग के अंदर। एंकर टैग में आएंगे और यहाँ पे आके डेटा डैश टॉगल, और इसमें जो इसकी वैल्यू होगी वो होगी टैब, क्योंकि हम डायनेमिक टैब बनाने वाले हैं। एक ये चीज़ हो गई, और बाकी एक इसकी आईडी होगी, आईडी तो खैर नहीं, रेफरेंस होगा उसका या एसएलएफ, और उसमें हम लिख देंगे हैश होम,
ये इंपॉर्टेंट है, हम चाहेंगे इसके बाद हम जब क्लिक करें तो होम वाला मेनू ओपन हो, ठीक है। वो कैसे ओपन होगा अभी सब डिस्क्राइब कर दूंगा, आपको आइडिया हो जाएगा। ऐसा इसी चीज़ को मैं करता हूँ कॉपी, यानी इस एल आई को मैं एक तरफ दोबारा लिखता हूँ, यहाँ पे एल आई, और यहाँ पे एल आई की जो क्लास होगी वो सब कुछ वही होगा, बस एक्टिव अप्लाई नहीं हो रहा होगा। यहाँ पे कॉपी पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे जो मेन्यू की वैल्यू होगी वो अलग हो जाएगी, डेटा टॉगल जो है टैब से रहेगा। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है होम, होम की जगह यहाँ पे आ जाएगा, अबाउट कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कह रहा हूँ मेन्यू 1, इस तरीके से कर सकते हैं आप। कॉपी पेस्ट पेस्ट, मेन्यू 2 मेन्यू 3, और यहाँ पे भी आप वैल्यू चेंज कर दें, मेन्यू 2 मेन्यू 3, और यहाँ पे आप कर दें होम। एक होम बन जाएगा, एक मेन्यू 1 2 3 इस तरीके से आएंगे, होम हो गया। ये काम आपका बन गया हेडर का। अच्छा, उसके बाद हम चाहेंगे जिस भी हम मेन्यू के ऊपर क्लिक करें तो उसका ही मेन्यू ओपन हो, बाय डिफॉल्ट सारे मेन्यू ओपन ना हो, ठीक है। तो वो कैसे बनेंगे, पहले सारे मेन्यू बनाएंगे फिर सबको हाइड करेंगे। तो इस लिस्ट से बाहर आते हैं थोड़ा सा, और यूएल से बाहर आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद एक डिफ क्रिएट करता हूँ। तो क्लास दूंगा मैं टैब डैश कंटेंट की, क्लास दे दी मैंने। और इस क्लास में आने के बाद इसके अंदर हम एक और डिफ क्रिएट करते हैं, और इस डिफ को हम क्लास देंगे टैब डैश पैन, और फेड की क्लास होती है आपके पास जो कि इफेक्ट अप्लाई कर रही होगी, फेड इन एक्टिव। ये एक लंबी स्टोरी क्लास है जो कि आपको अप्लाई करनी है, और एक आईडी भी होगी इसकी लाजमी, जो कि आईडी कनेक्ट होगी आपके इस वाले होम से। कॉपी किया आपने, पेस्ट कर दी, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे हैश नहीं आएगा, हैश सिर्फ आएगा एंकर टिक के साथ। ये चीज़ हो गई आपकी। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं इसी मेन्यू के अंदर, इसी डिफ के अंदर आके कुछ कंटेंट ऐड कर देंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसमें लिखा हुआ क्या है। तो हेडिंग 2 में लिख दिया मैंने होम, बस ये लिख दिया, और एक पैराग्राफ लिख दूंगा यहाँ पे मैं हेलो वर्ल्ड का, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये चीज़ हो गई मेरी एक डिफ जो कि कंप्लीट हो चुकी है। मतलब ये पूरा डिफ कब शो होगा, जब आप होम के बटन पे क्लिक करेंगे। आप चाहेंगे हम मेनू 1 पे क्लिक करें तो मेनू 1 की डिफ शो हो जाए, तो उसके लिए इसी डिफ को मैं कर लूँगा कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे चीज़ें चेंज होंगी क्या, यहाँ पे आपका आ जाएगा मेन्यू 1 जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ था, मेन्यू 1 आ गया, और बाकी सब चीज़ें तकरीबन मेरी सेम ही रेडी होंगी। अच्छा, एक्टिव नहीं करना मुझे बाकी चीज़ों को, एक्टिव सिर्फ पहले वाले को करना था, ठीक है। एक मेन्यू बाय डिफॉल्ट नजर आ रहा होगा, यानी ये डिफ बाय डिफॉल्ट नजर आ रही होगी, बाकी आने वाली जितनी भी डिप्स हैं वो शो नहीं होंगी, वो हाइड होंगी। दूसरे के लिए जो मेन्यू बनाया वो मैंने मेन्यू 2 बनाया है, तो मैं यहाँ पे उसको कर दूँगा मेन्यू 2, और तीसरे के लिए मैंने कॉपी करता हूँ उसी को मैं एक और दफ़ा, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम कर देंगे मेन्यू 3। अच्छा, इधर भी हम कर देंगे होम की जगह मेन्यू 3, और यहाँ पे भी हम कर देंगे मेन्यू 2। ये हेडिंग से मेरी डेटा कुछ भी कर सकते हो आप यहाँ पे, तो और यहाँ पे भी हम कर देंगे मेन्यू 1। फिलहाल के लिए काम मेरा हो चुका है, ठीक है। अगर कोई इशू ना हुआ तो मैं देखता हूँ उसको। अभी फिलहाल हम रिफ्रेश करके देखते हैं कहाँ तक हमारा वर्क हो चुका है। सेव हमने किया, और सेव करने के बाद रिफ्रेश। अच्छा जी, देख सकते हैं आप लोग मेन्यूज नज़र आ रहे हैं, और मेन्यू के साथ सिर्फ और सिर्फ होम वाला एरिया नज़र आ रहा है। जैसे हम मेन्यू 1 पे क्लिक करते हैं तो अभी भी स्टिल होम ही है ये। ओके, ये वर्केबल नहीं है, मतलब हम क्लिक करना चाह रहे हैं तो हम चाह रहे हैं बाकी के टिप जो हैं वो कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि अभी होम ही आ रहा है, हर जगह होम ही आ रहा है, ठीक है। वो क्यों आ रहा है मैं एक दफ़ा देख लेता हूँ, हो सकता है कोई मैंने इशू क्रिएट किया हो, कोई चीज़ में मिस कर गया। आई थिंक क्लास मैंने एक्स्ट्रा लगा दी फेड इनकी, सिंपल अगर मैं फेड लगाता हूँ सेव रिफ्रेश। हालांकि आप देख सकते हैं नीचे टॉप बॉटम पे आईडी चेंज हो रही है। आईडी जो है आपको मेन्यू 1 बता रहा है, मेन्यू 2 मेन्यू 3, और यहाँ पे कि होम बता रहा है, लेकिन ये इफेक्ट अप्लाई नहीं कर रहा है जिसके थ्रू हमारे पास बाकी के मेन्यू हाइड हो जाए, और जिस मेन्यू पे हम वर्क कर रहे हैं वो मेन्यू आपके पास शो हो जाए। तो मैं एक दफ़ा इसको रीचेक कर लेता हूँ, हो सकता है मैंने कुछ इसमें मिस कर दिया और चीज़। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, कहाँ से हमारा वर्क स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दिस वन टैब कंटेंट। अच्छा, एक चीज़ मैं मिस कर दिया, सॉरी। टैब कंटेंट को मैंने मल्टीपल टाइम कर दिया, सही है। टैब कंटेंट आपका एक ही दफ़ा आएगा, उसके अंदर ही सारी आपकी डिप्स होंगी, ठीक है। तो आप क्या हम ये करें कि जितने भी टैब कंटेंट आपने बार बार यूज़ किए हैं उनको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये आ गया इस तरीके से, ठीक है। तो दोनों डिप्स इसके अंदर आ गई, होम की आ गई, मेन्यू 1 की आ गई, ठीक है। और यहाँ पे आके मेन्यू 2 की आ गई, सही। और यहाँ पे आके मेन्यू 3 भी आ गया। आप देख सकते हैं आप टैब कंटेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एंड तक जा रहा है, ठीक है। यानी एक टैब कंटेंट के नाम में सारे डिप्स ऐड कर दिए। अब जाके मेरा वर्क आई होप ये सही हो जाएगा। सेव किया मैंने और रिफ्रेश करता हूँ,
देख सकते हैं मेनू 2 आ गया, मतलब मेनू 1 पे डेटा चेंज हो रहा है मेरा, ठीक है, और मेनू 2 पे अलग डेटा आ रहा है, मेनू 3 पे अलग डेटा आ रहा है। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को अच्छे खासे अंदाज में कस्टमाइज़ कर सकते हैं, बाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सारी डिव्स आपके एक साथ शो नहीं हो रही, जिस डिव के ऊपर आप क्लिक करें उसी का डेटा शो हो रहा है। अभी डेटा कम पड़ा हुआ, डेटा जितना ज़्यादा होगा वो सारा डेटा शो हो जाएगा जैसे आप जिस भी मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये आपको कहलाता है डायनेमिक मेन्यू। बाय डिफॉल्ट आप देख रहे हैं होम ही सिलेक्ट हुआ हुआ है और होम का ही डेटा शो हो रहा है। इसका रीज़न ये है कि हमने होम की डिव को भी एक्टिव क्लास दी हुई है और होम के मेन्यू को भी हमने यहाँ पे एक्टिव क्लास दी हुई है। आप जिस भी मेन्यू को एक्टिव क्लास देंगे तो वो बाय डिफॉल्ट शो होता रहेगा। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। हमने टैब्स को और टेल्स को काफ़ी हद तक देख लिया है। बाकी की चीज़ें जो होंगी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर होंगे। फिलहाल के लिए हम यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।